अली को पुरानी चीज़ों का शौक था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने घर के स्टोर रूम को साफ कर रहा था, उसे एक जर्द परचाओं वाला लिफाफा मिला। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, मेरे बेटे के नाम, जब वो समझदार हो जाए। नीचे तारीख 15 साल पुरानी थी। अली हैरान रह गया। उसके वालिद रहमान साहब कुछ साल पहले घर छोड़कर शहर चले गए थे और फिर कभी वापस ना आए। माँ हमेशा कहती थी कि उनकी मजबूरी थी, मगर पूरी बात कभी ना बताती। अली के दिल में उनके लिए गुस्सा भी था और कमी का एहसास भी। उसने लिफाफा खोला, मगर अंदर सिर्फ एक और मुहर लगा खत था, बंद, साथ एक छोटी सी चाबी और एक पर्ची। सच हमेशा वक्त पर खुलता है। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। ये खत किस सच की तरफ इशारा था? क्या उसके वालिद ने कुछ छुपाया था, या कोई ऐसी बात जो पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकती थी? उस रात अली ने खत ना खोलने का फैसला किया। उसे लगा शायद ये लम्हा खास होना चाहिए, मगर नींद उसकी आंखों से दूर थी। जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब्बू ने आखिरी बार क्या कहना चाहा था? अगली सुबह अली ने चाबी को गौर से देखा। ये आम चाबी जैसी बिल्कुल ना थी। छोटी, भारी और उस पर पुराने नक्श बने हुए थे, जैसे किसी खास संदूक या दरवाजे की हो। धूप की हल्की किरण जब चाबी पर पड़ी तो उसका पीतल सा रंग चमक उठा। इतने में दादी वहां आ गईं। उनकी नजर चाबी पर पड़ी तो वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, फिर नरमी से बोली, ये तुम्हारे अब्बू की संदूक की चाबी लगती है। वो संदूक मस्जिद के करीब पुराने मकान में रखा था। बहुत अरसा हो गया उसे देखे। अली का दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी बड़े राज के करीब पहुंच रहा हो। वो तुरंत उस पुराने मकान की तरफ निकल पड़ा। मकान वाकई सुनसान था। दीवारों पर मिट्टी जमी हुई, झरोकों पर जाले लटक रहे थे और हवा चलने पर दरवाजा हल्की सी चीख की आवाज करता। कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिस पर वक्त के निशान साफ दिखते थे। अली ने लरसते हाथ से चाबी ताले में डाली और धीरे से घुमाई। क्लिक की हल्की सी आवाज आई और ताला खुल गया। संदूक के अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक मोटी सी डायरी और कपड़े में लिपटा हुआ खत रखा था। सब कुछ बहुत संभाल कर रखा गया लगता था। अली ने डायरी खोली। उसमें रोजमर्रा की बातें, खर्चों का हिसाब और कुछ दुआएं लिखी हुई थी। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर मेरा बेटा ये पढ़े तो समझ लेना कि मैंने जो किया उसकी वजह मोहब्बत थी। ये अल्फाज पढ़ते ही अली का गुस्सा हल्का सा पिघलने लगा। उसके दिल में सवाल उठने लगे, मोहब्बत? घर छोड़ देना कैसे मोहब्बत हो सकती है? शायद कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी वो समझता रहा। उसने गहरी सांस ली, अपने जज्बात को संभाला और कपड़े में लिपटा खत आहिस्ता से हाथ में उठा लिया, जैसे उसमें उसके तमाम सवालों के जवाब छुपे हों। अली ने आहिस्ता से खत खोला। कागज पुराना जरूर था, मगर उस पर लिखे अल्फाज हैरत अंगेज तौर पर साफ थे, जैसे लिखने वाले ने हर लफ्ज दिल से उतारा हो। सबसे पहली लाइन पर नजर पड़ी, मेरे प्यारे बेटे अली, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास ना हूं, मगर मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये जुमला पढ़ते ही अली की आंखों में नमी आ गई। उसने खत को जरा मजबूती से पकड़ा और गहरी सांस लेकर आगे पढ़ने लगा। हर लाइन के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। रहमान साहब ने लिखा था कि उन पर अचानक बहुत सा कर्ज चढ़ गया था। उनके बिजनेस में किसी करीबी शख्स ने धोखा किया, जिसकी वजह से नुकसान बढ़ता चला गया। कर्ज देने वाले रोज घर के चक्कर लगाते, सख्त लहजे में बात करते और पैसे मांगते। उन्होंने लिखा, मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से तुम और तुम्हारी माँ लोगों की बातों का निशाना न बन जाओ। मैं नहीं चाहता था कि तुम झुकी नजरों के साथ बड़े हो। इसीलिए वो शहर गए ताकि मेहनत करके कर्ज चुका सके। मैं चाहता था तुम सिर उठाकर जियो। अगर मैं रुकता तो तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ती। अली का दिल भर आया। उसने कभी ये पहलू सोचा ही न था। अब्बू की तस्वीर उसके जहन में धीरे धीरे बदलने लगी। मगर खत यहीं खत्म नहीं होता था। नीचे एक लाइन और लिखी थी, असली बात अभी बाकी है। अली ने बेचैनी के साथ खत का अगला हिस्सा पढ़ना शुरू किया। हर नई लाइन उसे अपने अब्बू के करीब ला रही थी। रहमान साहब ने लिखा था कि शहर पहुंचकर जिंदगी उनके लिए आसान नहीं रही। उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ी, कभी मजदूरी, कभी छोटी नौकरियां और अक्सर रात की शिफ्ट से। कई बार वो थके हुए सिर्फ पानी पीकर सो जाते ताकि ज्यादा पैसा बचा सके। मगर इन सब के बावजूद वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा घर भेजते रहे, बिना अपना नाम बताए।
वो नहीं चाहते थे कि फैमिली को एहसास हो कि वो कितनी मुश्किल में है या उन पर बोझ महसूस हो। फिर एक जुमला आया जिसने अली को हिला दिया। मैं हर साल तुम्हें दूर से देखने आता था, स्कूल के बाहर खड़ा रहता। जब तुम हंसते थे तो मेरी थकान दूर हो जाती। अली के जहन में एक पुरानी तस्वीर चमकी, स्कूल के बाहर एक खामोश अजनबी आदमी जो अक्सर दूर से बच्चों को देखकर मुस्कुराता था। उस वक्त अली ने कभी ध्यान नहीं दिया था, मगर अब सब कुछ समझ आ रहा था। खत में आगे लिखा था, बेटा, अगर कभी लगे कि मैंने गलत किया तो मुझे माफ कर देना। मेरा हर फैसला तुम्हारी बेहतरी के लिए था। ये पढ़कर अली के दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसका गुस्सा पिघलकर शर्मिंदगी और पछतावे में बदल रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने अब्बू को समझे बगैर ही उनसे शिकायत रखी। उसकी आंखों में नमी थी, मगर दिल में पहली बार सुकून सा उतर रहा था। खत के आखिर में लिखा था, संदूक के नीचे एक छोटी सी निशानी है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए है। अली ने फौरन संदूक को दोबारा गौर से देखा। उसने नीचे हाथ फिराया तो वहां वाकई एक छुपा हुआ लिफाफा महसूस हुआ। उसने धीरे से उसे निकाला और खोला। अंदर कुछ पैसे थे और एक छोटा सा नोट रखा था जिस पर लिखा था, इल्म पर खर्च करना, ये सबसे बेहतर दौलत है। ये अल्फाज पढ़ते ही अली की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसके अब्बू ने अपनी सख्त तरीन हालत में भी उसकी तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत दी। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पीछे रखा, मगर बेटे के मुस्तकबिल को नहीं भूला। उस लम्हे अली ने दिल ही दिल में पक्का इरादा किया कि वो अपनी पढ़ाई ज़रूर मुकम्मल करेगा और ज़िंदगी में ईमानदारी और मेहनत का रास्ता इख्तियार करेगा, बिल्कुल अपने अब्बू की तरह। अली ने जब माँ को सब कुछ बताया तो घर का माहौल बदल गया। माँ खामोशी से उसकी बात सुनती रही। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे दिल का पुराना बोझ हल्का हो गया। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू कभी बुरे नहीं थे, वो सिर्फ मजबूर थे। उन्होंने जो भी फैसला किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। ये अल्फाज अली के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद उसकी सोच बिल्कुल बदल गई। वो रोज अपने अब्बू के लिए दुआ करता, उनकी मगफिरत और कामयाबी के लिए। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया, दिन रात मेहनत की, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया और आखिरकार उसे स्कॉलरशिप मिल गई। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। सालों बाद जब अली ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया तो उसने अपने ऑफिस की दीवार पर एक फ्रेम लगाया, उसी आखिरी खत का। जब भी मुश्किल वक्त आता वो उस खत को पढ़ता और हिम्मत हासिल करता। अली ने सीख लिया था कि सच्ची मोहब्बत हमेशा करीब रहकर ही जाहिर नहीं होती, कभी कभी दूरी भी उसकी सबसे गहरी शक्ल होती है। और यूं एक आखिरी खत ने उसकी जिंदगी को नई रोशनी दे दी।